हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको जो बताऊंगा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग डे 1 में क्या क्या पढ़े थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे, अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर कितना a दिया हुआ है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे जो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए ई तो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए का जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेते थे, फिर -2 कर देते थे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1/x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब करते थे क्या करते थे, 4 का स्क्वायर करते थे, फिर 2 घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर 14 आ जाता था आपका आंसर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और इठो ही क्वेश्चन अगर 2 के जगह 4 दिया हुआ रहता, फिर यहाँ पे भी 4, तब क्या करते, यहाँ पे जो आंसर आया हमने 14 का स्क्वायर करते और फिर इसमें 2 घटा देते। 14 का स्क्वायर 196 -2 194 आ गया आंसर। इसके बारे में पढ़े थे डे 1 में। और एक और चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मान लीजिए 3a -8 बराबर क्या है, -3a/3/8। इसी तरह ना पढ़े थे हम लोग, इस तरह दिया हुआ है और इसको निकालना कितना है, a4 प्लस 1/a4, इस तरह बराबर क्वेश्चन मार्क था आपका। तो ये सब हम लोग डे 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकेप करा रहे हैं। जैसे कोई सीरियल चालू होता है ना, जैसे हम लोग छोटा में देखते थे जूनियर जी, तो क्या होता था, पहले हम लोग पीछे का भी एक थोड़ा दिखाता था, फिर आगे का बताता था। उसी तरह हम पीछे का आपको थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, फिर आपको हम आगे बताएंगे आज का। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, पहला टाइप, दूसरा टाइप, पहले इक्वल स्क्वायर फिर डबल पावर स्क्वायर सीखे थे। ठीक है, और यहाँ पे जब इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या करते थे, पहले 3a और ई प्लस वाला तो इधर लाते, तो 3/a हो गया, और इसको हम लोग क्या करते थे, -8 तो इधर करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 लेने से बेहतर होगा, क्योंकि कट जाएगा, वहाँ पे कट जाता था। अब -2 इधर आया तो प्लस बन गया, 3 कॉमन लिया तो क्या, a प्लस 1/a बराबर कितना हो गया, 9। अब 3 3 जा 9, a प्लस 1/a बराबर कितना हो गया, 3। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 -2 में ना 7 हो गया। यहाँ तक भी एक को पढ़े थे, और इसका 4 निकालने वाला भी पढ़े थे, a के पावर में 4 और 1/a के पावर में 4 में ना 7 का फिर स्क्वायर -2, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 -2 में ना 47। इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब डे 1 में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग डे 2 का पढ़ते हैं। अभी आपको डे 2 का बता रहे हैं, थोड़ा इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए आज डे 2 है, तो डे 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो द्विघात समीकरण इस तरह होता है, ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0, ये ना होता है द्विघात समीकरण। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी अगर मान लीजिए आपको बनाना रहा कि a² प्लस 1/a² निकालो, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। मतलब जो द्विघात समीकरण जो रहता है, अगर यहाँ पे 1 रहता है तब तो अच्छा ही होता है, तुरंत बन जाता है, लेकिन अगर दूसरा चीज रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर इस आपको एक क्वेश्चन रहा इस तरह, ax² -10a प्लस 1 बराबर 0 रहा, और इसमें आपको पूछ दिया कि a प्लस 1/a का स्क्वायर निकालना है, और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक एक को दिया हुआ और इसका स्क्वायर निकालना, हमने जो क्वेश्चन है वो पूरा ट्राई। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब अगर यहाँ पे 1 दिया रहेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस तरह रहता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता है, तो क्या होता है, बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो a² -10a प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, a से डिवाइड कर देंगे। अब सवाल आता है कि सर a से डिवाइड क्यों करेंगे। अगर हम लोग a से अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/a नहीं आएगा,
और जब तक 1/a नहीं आएगा तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना। a से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे a + 1/a आएगा तब ना इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो a + 1/a लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a से दोनों साइड डिवाइड दे देते हैं। जब इसको डिवाइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बचेगा यहाँ पे -10 और यहाँ पे 1/a बचेगा और यहाँ पर 0 को किसी भी चीज़ से हम लोग डिवाइड करेंगे 0 ही बचेगा। तो a आप 1/a को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको एक साथ अलग से, और जो कांस्टेंट नहीं होता है वेरिएबल होता है उसको अलग लिखेंगे। अब -10 को इधर ले जाएंगे तो +10 होगा। अब मान लीजिए इसको स्क्वायर करना है तो 1/a और a + 1/a बराबर 10 पता चल गया। तब इसका स्क्वायर करना आसान होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 98 हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका बन गया। अगर यहाँ पे 1 रहता तब बहुत आसान होता है। तो ये सब हम लोग डे 1 में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम अभी साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए आपका 2 सवाल इस तरह दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a + 1/a निकालेंगे तब ना फिर इटो आएगा, a स्क्वायर करेंगे। अगर इटो नहीं रहेगा तो इसका स्क्वायर भी नहीं बनेगा, तो इटो पहले आना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको निकालने का ही करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी वही सेम प्रोसेस कि पहले x + 1/x आएगा तब ना आगे इसका बनेगा। तो x + 1/x पहले लाने का जुगाड़ करेंगे या लाने का व्यवस्था करेंगे, जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखिए, x² - 8x + a बराबर कितना है 0। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे x दिया है तो x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर a दिया हुआ था तो क्या किए, a से डिवाइड किए। तो x से करेंगे तो x - 8 + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको एक साइड लिखेंगे, x + 1/x बराबर 8 हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 - 2 माना 62 आंसर हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, जैसे यहाँ पर है x² - 3x + 1 बराबर कितना 0। तो इसमें भी x + 1/x निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड दे देंगे। तो x - 3 + 1/x बराबर 0, x + 1/x बराबर कितना होगा 3। इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब 3 का क्या करेंगे स्क्वायर -2, अब 3 का स्क्वायर 9 - 2 माना 7 आ गया। लेकिन 7 तक नहीं रुकना है, तुमने 4 बोला है ना, x के पावर में 4 + 1/x के पावर में 4 माना 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर 49 - 2, 49 में 2 गया तो 47। समझ में आया। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे आपका 1 है तो तुरंत आप बना देते हैं, अगर मान लीजिए 1 नहीं रहा, यहाँ पे मान लीजिए 5 रहा, तब कैसे होगा, है कि नहीं है। तो ये सब भी क्या करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो आपका शुरू किए हैं, अब इसको धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। जैसे हम लोग क्या किए, पहले सिर्फ स्क्वायर निकालने सीखे, अगर इस तरह दिया हुआ है तो इटो हम लोग कैसे निकालेंगे, इटो दिया हुआ है तो इटो कैसे निकालेंगे। अब इटो जब सीखे तो फिर इसमें 4 कैसे निकालेंगे, उसके बाद सीखे। अब जब इटो सीख गए, 3 को स्टेप सीख गए, तब इसके बारे में सीखे, फिर क्या करेंगे, अब इसका आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको, बोर्ड मेरा फुल हो गया, बोर्ड को साफ कर लेते हैं एक बार। अब देखिए एक को क्वेश्चन हमको मिला है, a + 1/a बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों ऊपर भी a से डिवाइड दे देंगे और नीचे भी a से डिवाइड दे देंगे बाई a। a से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा a + 5 + 1/a। यहाँ पे 7 का 7 हो गया। अब इटो यहाँ पे बच गया ना, तो यहाँ पे 5 को अलग किए और a + 1/a को अलग किए। तो 7 का 7, 5 का 5, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो इन दोनों का वैल्यू 5 दिया हुआ है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 5, तो 7/10 हो गया आंसर इसका। समझ में आया। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पहले हम लोग सीखे, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना आए, जो आसान आसान पढ़े थे ना हम लोग। 1/a बराबर मान लीजिए 11 दिया हुआ है, तो 11 का x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर हो जाता है -2 हो जाता है।
तो 121 माइनस 2 मतलब 119 हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं ना पूछेगा क्वेश्चन में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट करता है थोड़ा अच्छा लेवल का ही सेट करता है, ठीक है। जब वो इस तरह सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, इसको इसका तो आगे भी तो हम लोग को जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही ना पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही ना पढ़े थे। लेकिन अभी उसी का ना उपयोग करके हम लोग फॉर्मूला बनाए, डे 1 में इसी का ना उपयोग करके बनाए थे। तो हो सकता है ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका अभी कोई हम लोग को फायदा नहीं बुझा रहा है, लेकिन इसका आगे जरूरत है। जब हम लोग पढ़े थे बचपन में तो हम लोग सिर्फ रटते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या करते, माइनस 2ab करते ही ना करते थे। तो इस सब का हमको आगे चल के ना फायदा समझ में आया कि हाँ इसका हमको आगे फायदा है, समझ में आया। तो चलिए इसका तो हम लोग यूज कर लिया। अभी हो सकता है इसका आप यूज किया, हाँ किया यहाँ पे एक एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करने के चलते यहाँ पे किए। तो जब हम लोग स्क्वायर निकालने सीख गए तो यहाँ पे उसका यूज करना सीखेंगे आगे भी, ठीक है। चलिए आप उसी टाइप का बताते हैं, पहले एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए अब जैसे आपको बोले कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं रहता तब क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3/x बराबर 7 दिया है। यहाँ पे निकालना है कितना, 8x/x² प्लस 5x प्लस 3 निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड करेंगे और इसको भी x से डिवाइड करेंगे। तो 8x/x और इसको क्या करेंगे x² प्लस 5x प्लस 3, इसको भी क्या करेंगे x से डिवाइड करेंगे। जब ऊपर में x/x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस 3/x। अब 8 का 8 x और 3/x को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे और 5 को 5 लिखेंगे। तो 8, अब इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ कितना, 7 प्लस 5, तो 8 प्लस 12 हो गया। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 2 जा और यहाँ पे 4 3 जा, तो इसका आंसर कितना होगा, 2/3 आंसर हो गया। समझ में आया। इसको इतना बड़ा बनाने का जरूरत भी नहीं है, तो समझाने के लिए हम बताए। आप तुरंत मुंह में बता सकते हैं कि जैसे इसको डिवाइड दिए तो 8 बचा, और यहाँ पे जब x का करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस x 3 इतना। अब इसका वैल्यू 7 दिया है, 7 और 5 12, तो 8/12 में ना 2/3, तुरंत 2 मिनट में 1-2 सेकंड में ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पे समझा के बता रहे हैं और मेरा भी बेसिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं इससे क्या होगा, मेरा भी बेसिक क्लियर होगा। और बेसिक के लिए हम घर में कितना कागज कलम बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा बोर्डे में बताएंगे। समझ में आया, दो बच्चा को समझाने से और अच्छा से समझ में आएगा, इसीलिए आपको क्या करते हैं हम बोर्ड में ही बता देते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।